नमस्कार। जैसा कि हमने आपको कल का एक विवाद बताया था, आज भी वो विवाद सुर्खियाँ लिए हुए हैं। अभी हम मोरचना खड़े हैं और आप मौसम देख पा रहे हैं। मौसम में तूफ़ान की आहट के साथ बरसात का दौर जारी है, मगर इस भारी बरसात के बीच श्रमिकों की उन समस्याओं को लेकर बातें भी जारी है। अब उन बातों का क्या हो रहा है, क्या पूरा मामला है, ये समझने के लिए हम मोरचना आए हुए हैं। घनश्याम जी हमारे साथ है। 13 तारीख को एक घटना हुई, दुखद घटना हुई, और उसके बाद से बातचीत का दौर जारी है। कल भी लगातार काफ़ी देर तक चर्चाएं चली, मगर कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है। आखिर कब तक इन चर्चाओं को विराम मिलेगा, कब फैसला आएगा? प्रयास जारी है। स्टेशन के संबंधित पदाधिकारी अभी आए नहीं हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं। अगर वो आ जाएँ तो जल्द से जल्द मजदूर साथी उसको कुछ मुआवजा दे के इस मंडी जो आज हड़ताल करी इसको हम ख़त्म करना चाह रहे हैं। जैसा कि हमने कुछ और भी लोगों से बात की तो उनका कहना है कि जब तक हमारा ये फैसला नहीं हो जाता है तब तक ये काम हम बंद रखेंगे, उसका बहिष्कार करेंगे। तो आपको नहीं लगता है कि सब मामले को थोड़ा जल्दी निपटाना चाहिए ताकि मार्बल की सारी गतिविधियाँ वापस सुचारू रूप से आ सके? बिल्कुल लगता है। और ये जो मजदूर साथी जो इंजर्ड हुआ है वो उसको बता रहे काम करने की हालत में, तो उसको भी उचित मुआवजा ज़रूर दिलाना चाहिए। और स्टेशन के जो पदाधिकारी उनको आके संज्ञान लेना चाहिए और जल्दी आना चाहिए। और ये पूरी मंडी का लॉस हो रहा है, कम से कम 125-150 गाड़ी जो लोड होती है वो पूरी मंडी का नुकसान है, तो उनको जल्दी आना चाहिए। और हम भी इंतजार करें उनका, राय फैसला करें। मार्बल एक आपने बड़ी एक राजसमंद की पूरी इकोनॉमी इस पर चलती है। ये एक 13 तारीख का घटनाक्रम है, इसमें एक गंभीर रूप से चोटिल हुए हैं। एक आज सुबह का घटनाक्रम और बताया जा रहा है, तासोल रोड पर किसी फैक्ट्री में एक श्रमिक की काम करते हुए उनकी डेथ हो गई। और ऐसी घटनाएं समय समय पर आती रहती है। तो आपको नहीं लगता है कि अब मार्बल मंडी को एकजुट होकर किसी प्रकार से, चाहे सरकार के माध्यम से या चाहे किसी व्यवस्था के माध्यम से, श्रमिकों की सुरक्षा को निश्चित करना चाहिए? और अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसके बाद उनके परिवार की भी चिंता अब कुछ तय कर लेनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। जैसे कि गैंगस्टर में तो कुछ है नियम कि कोई मजदूर की कैजुअलिटी हो जाती है, कोई लग जाती है तो उसको 5 लाख रुपये स्टेशन से देते हैं और 2-3 लाख रुपये फैक्ट्री वाला देता है। लेकिन ये घोड़न पे है, तो घोड़न वाले की अभी तो ऐसी कोई स्टेशन में न तो कोई फंड है न कुछ ऐसी व्यवस्था है, तो उसके लिए ज़रूर ट्रेड एसोसिएशन को मिलकर बात करनी चाहिए। तो आपको लगता है कि अब ये श्रमिक, क्योंकि ये जो स्थितियाँ हमने भी दृश्य देखे हैं, उनके चोट भी ज़्यादा लगी है, तो ऐसी स्थिति में ट्रेडर एसोसिएशन को भी अब आगे आना चाहिए? और मैं तो कह रहा हूँ कि गैंगसा एसोसिएशन का आप कह रहे हैं, तो माइनिंग हो गई, गैंगसा हो गया, ट्रेडर, इन सबको अब एकजुट होकर कम से कम, चाहे मिनरल एसोसिएशन ये भी शामिल हो जाए, और अब मजदूरों के हक की, और सबसे ज़रूरी कि ऐसी घटना के बाद उनके परिवार की चिंताएँ सुनिश्चित करें। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी हो गई। जैसे माइंस एसोसिएशन हो गई, गैंगसा एसोसिएशन हो गई, ट्रेडर एसोसिएशन, सबको मिल के एक पॉलिसी बनानी चाहिए कि जो इंश्योरेंस जब मतलब कंपनी के थ्रू करवाते हैं तो उसको पास होने में 6-7 महीने, साल पर लग जाता है, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो ऐसा कुछ फंड इनको अलग से करना चाहिए, सबको थोड़ा फंड, ताकि एट द स्पॉट उस मजदूर को कुछ लाभ मिल सके, उसके परिवार को लाभ मिल सके। जी कुछ और भी लोग, आपका क्या नाम है? नाना लाल जी कीर। आप भी ये लोडिंग का ही काम करते हैं? लेबर का काम। कितने सालों से कर रहे हो ये काम? मैं लगभग 40 साल से कर रहा हूँ। अब 40 साल से आप कर रहे हो, तो अब भाई घर खर्च चल रहा है, अब ऐसी समस्या हो जाए तो फिर क्या करते हो आप? हमारा बच्चा क्या खाएगा सर, ऐसी समस्या हो जाती तो इसके घर में बाल बच्चा पालने वाला वही एक ही लड़का था, और उसको कमाने वाला अब कौन है, उसको कौन देगा? और फैक्ट्री वाले आते नहीं है यहाँ। 3 दिन हुआ है हम यहाँ धरना लगा रहे हैं, आते ही नहीं फैक्ट्री वाला। हम किसको वो पूरा मामला तो मैं देख रहा हूँ, पर जैसे आप 40 साल से कह रहे हो, तो अब क्या है कि ये वजन का काम है। हाँ। तो इसमें वजन उठाना भी पड़ता है, धीरे धीरे आदमी की ताकत भी कम पड़ती है। तो फिर यूँ नहीं लगता है कि उम्र के साथ थोड़ी कुछ व्यवस्था हमारे हो जाए तो थोड़ा काम बढ़िया हो जाए? ये तो फैक्ट्री वाले की बहुत धन्यवाद है जो हमको व्यवस्था करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है साहब। देखो बाकी वो इसके घर पे अभी कमाने वाले कोई नहीं है। इसका एक तो हाथ टूट गया, इसके आते बाहर पड़ी है, लेटरिन की पोतली अलग पड़ी है और पेशाब की बोतली अलग पड़ी है। इसकी ये हालत हो रही है उसकी बेचारे की। तो देखा आपने, ये स्थितियाँ बड़ी गंभीर हैं, और इन गंभीर स्थितियों के बीच आंदोलन तो चल ही रहा है, बातचीत भी चल रही है, और ये कोशिश भी चल रही है कि किसी तरह से मामला निष्कर्ष निकले और आगे की भी कुछ व्यवस्था तय हो। तो चलिए कुछ और भी लोगों से बात करेंगे, उनसे भी जानते हैं कि आखिर ये पूरा प्रकरण वो किस प्रकार से आगे लेकर जाने वाले हैं। भीम शंकर, ये जो पूरा मामला हुआ है जिसमें 13 तारीख को लक्ष्मण जी गायरी के चोट आई है। हाँ जी। और आप कल भी पूरे दिन यहाँ वार्ता चली। हाँ। आज सुबह से भी आप काम सब बंद करके एक जगह इकट्ठे हो रहे हो, वार्ता कर रहे हो, तो कुछ फैसला निकला हुआ या नहीं हुआ? अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ सर। नहीं तो क्या फिर, क्या आप लोगों की क्या मांग है और तकलीफ क्या आ रही है अभी? तकलीफ सर ये आ रही है, जो जिस आदमी के लगी है वो आदमी डैमेज है, कुछ काम करने लायक नहीं है। वो जैसे आध मुर्दे के समान है, उसका पेट की आंत फट गई है और आंत निकाल के बाहर रखा हुआ है, अभी वो वेंटिलेशन पे चल रहा है। तो हम उनको बोल रहे हैं भाई
इनको थोड़ी हेल्प कर दे इस परिवार के लिए और उनके बच्चे के लिए थोड़ा हेल्प मांग रहे हम, और कुछ मुआवजा कुछ नहीं मांग रहे। तो ये हेल्प देने के लिए कोई तैयार भी नहीं है, ना कोई गोडाउन वाला तैयार है, तो ना कोई फैक्ट्री वाला तैयार है, तो ना कोई गाड़ी वाला तैयार है, कोई आने को लिए तैयार ही नहीं है और बात करने को तैयार ही नहीं है। आगे जो काम आपने बंद किया है ये राजसमंद, ये अपने पसुन मोर्चा क्षेत्र में ही बंद है? नहीं, पूरा मंडी बंद है, पूरा मंडी राजसमंद मंडी पूरी बंद है। कहाँ बताओ एरिया देख लो, ये पिपलडा और नादवारा वाला पूरा बंद है, इधर सरदारगढ़ आमेट वो पूरा बंद है, ये राजसमंद ये पूरा बंद है, मोई सब पूरा बंद है। कब तक बंद रखोगे? ये जब तक इसका फैसला नहीं होगा जब तक बंद रहेगा, लेबर सब बंद रहेगी जब तक। ये लोडिंग वाली लेबर है यहाँ। टोटल कितने लेबर है? लेबर तो होगी कम से कम, कितनी होगी, 5 हज़ार 6-7 हज़ार लेबर हैं। मेन इनका आपका काम क्या रहता है इसमें? जी सर, लोडिंग में मेन कई काम रहे आप माल बाहर में जावे? लोडिंग को काम तो यो है भाई, अटू लोडिंग गाड़ी भरीन गाड़ी रवाना करे, या लेबर की जिम्मेदारी रहे कि भाई यहाँ से भरी है कि आगे जा रही है तो माल को कोई नुकसान नहीं होवे, और नुकसान होने के खातिर ही वो आदमी इसके अंदर आया था कि भाई अगले के थप्पी को बचाने के लिए अंदर खड़ा था, और सपोर्ट खिलने से जैसे थप्पी जग गई तो वो नीचे दब गया। अभी उनकी स्थिति कैसी क्या है? अभी तो इसकी स्थिति बहुत गंभीर है, स्थिति में कोई अभी सुधार नहीं है, अभी वेंटिलेशन पे चल रहा है वो। चर्चाओं का दौर जारी है, मुआवजे की मांग जारी है। बताया जा रहा है कि उनकी जो स्थिति है तो अभी ये अनिश्चित है कि वो आगे भविष्य में पुनः काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इन तमाम अनिश्चितताओं के बीच में मुआवजे की बात चल रही है, और उसको साथ साथ जो उनके श्रमिक साथी हैं वो हड़ताल पर हैं। उनका कहना है कि हम बिल्कुल कार्य बंद रखेंगे, और इनसे थोड़ा सा जानते हैं कि आखिर ये जो पूरे मामले होते हैं उन वक्त इन क्या परिस्थितियाँ रहती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भगवत सिंह है। भगवत सिंह जी, मेरे को बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये हादसा हुआ आप उनके साथ थे। तो ये इस प्रकार से आप गाड़ी में जाते हो, इस प्रकार उन थप्पियों के बीच में खड़े रहते हो, तो फिर सुरक्षा की क्या व्यवस्थाएं रखते हो? कोई व्यवस्था नहीं है सर, जो सपोर्ट लगाया हुआ था सपोर्ट खुल गया था, उसके बाद में वो थप्पी पूरी अपने ऊपर आ गई थी। हमने बहुत कोशिश की थी उसको निकालने की, मगर हमारे से नहीं निकल पाया, दूसरे मजदूर आए उससे निकल पाए। ये इस तरह की घटनाएं आए दिन खबर मिलती है, ये गाड़ी में हुई है, कई फैक्ट्री पर भी दुर्घटना होती है, कई माइंस पर भी दुर्घटनाएं होती है। आपको नहीं लगता है कि जितने भी मजदूर हैं अब उनको कहीं ना कहीं या तो एक एसोसिएशन बनाकर बीमा और ये दूसरे जो सुरक्षा संबंधी चीज़ें हैं इन पर ध्यान देना चाहिए? अब सही है साहब, ध्यान से देना चाहिए। आप कितने सालों से कर रहे हो ये काम? मैं 10 साल से कर रहा हूँ। तो आप को नहीं लगता है कि 10 साल में कर रहे हैं, रोज़ सुबह उठना, काम का कुछ फिक्स नहीं है, तन का कुछ फिक्स नहीं है किसी दिन का, आज बारिश है अब काम तो वैसे ही बंद कर रखा है, बाकी ऐसे मौसम में वैसे भी काम आपका रुक जाता है, बरसात के टाइम में आपका काम रुक जाता है, तो ऐसा नहीं लगता है कि अब थोड़ी व्यवस्था ऐसी बने कि हम कुछ काम मजदूरी रोज़ की तय तो हो जाए हमारी? सही है साहब, कोई मजदूरी है जो निश्चित नहीं है हमारी। आते हैं तो 2 दिन ही बैठ जाते हैं, कभी है जो 4 दिन ही बैठ जाते हैं, 1 दिन मिलता है तो 5 दिन मिलते ही नहीं है, ऐसे ही हो रहा है सर। अच्छा, क्या नाम है आपका? जी विष्णु सिंह। आप भी ये? जी सर। तो अब ये बंद भी रखा है, तो आपने इसमें भी तो आप लोगों की कैसे काम चलाओगे? अब कितने दिन बंद रखोगे? ये भी तो फिर समस्या वाली मामला है। जितने दिन हमारे भाई को इंसाफ नहीं मिलेगा उतने दिन बंद रहेगा सर। मगर फिर आप तो सब रोज़ कमा के ले जाने वाले लोग हो, तो फिर ऐसे कैसे बंद रख पाओगे? लॉकडाउन में भी तो रहे थे 3-4 महीने, कैसे रहेंगे? और कोई बोलना चाह रहा हो? हाँ, क्या नाम है आपका? संग्राम सिंह। संग्राम सिंह जी, बार बार ये जब ये ऐसे हादसे होते हैं तब बात चलती है कि एसोसिएशन बनाएंगे, हमारे बीमे करवाएंगे, कुछ व्यवस्था सुरक्षा की करेंगे, मगर उसके बाद जब थोड़े दिन निकल जाते हैं सब भूल जाते हैं। तब आगे कोई आता नहीं है, जब आगे सब एक साथ में आगे आएंगे तब ऐसा हो पाएगा, बाकी तो होना तो निश्चित नहीं। तो अपने हक के लिए तो खुद को ही लड़ना पड़ेगा, दूसरा कौन आगे आएगा? तो अपने हक के लिए सब लड़ेंगे, सब इकट्ठे हुए हैं, और जब तक ये इनका पूरा मुआवजा नहीं मिलेगा तब ये अनिश्चितकालीन बंद रहेगा। तो ये अभी लगातार ये बंद की बातें हो रही है, और इन बंद की बातों के बीच बातें यह भी है कि जब घटनाएं होती है तो इन घटनाओं का रुकना कहाँ तय होगा? आखिर कब तक हर एक घटना के बाद इस तरह से धरने पर, इस तरह से काम बंद करके बैठना पड़ेगा? क्यों ना एक ऐसी कोई व्यवस्था बन जाए जिस व्यवस्था में सबसे पहले तो ये तय हो कि सुरक्षा के माकूल व्यवस्था रहेगी, सुरक्षा प्रबंध बड़े उचित रहेंगे, इस प्रकार की घटनाएं नहीं होगी। और फिर भी दुर्भाग्यवश हो जाती है तो दूसरी प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि इनको एक उचित मुआवजा मिले। इनके परिवार, जैसा कि बताया जा रहा है कि अभी जो घायल हुए हैं उनके परिवार में भी कमाने वाला कोई नहीं है, और एक घटना ऐसी जो तासोल रोड की एक फैक्ट्री से निकल कर आ रहा है जहाँ पर तो मृत्यु हो गई है, वहाँ पर भी उनके परिवार में बताया जा रहा है कमाने वाला कोई नहीं है। तो दूसरा ये सुनिश्चित होना भी ज़रूरी है कि अगर ऐसी कोई दुर्घटना हो जाती है तो फिर उनके परिवार का भरण पोषण, उनके परिवार के आगे के जो शिक्षा है, ये तमाम व्यवस्थाओं का भी उचित
मुआवजा मिलना बड़ी ज़रूरी है, एक ऐसा प्रबंध होना बहुत ज़रूरी है। हम कोशिश करेंगे कि श्रमिकों से जुड़ी हुई तमाम समस्याएं समय समय पर आप तक लेकर आएँ और आगे क्या कुछ इस मामले में होता है वो भी आपको बताएं। आप सभी लोग जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।